जमहूरियत में तो लोगों को मर्जी से जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी क्या लगता है आपको कितनी सीटें ले सकते हैं? देखो, अभी मैं शायद इसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कश्मीर का मसला अभी बात चल रही है। तो जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो एक आध सीट अगर कहीं दूसरी पार्टी ले सकती है। बाकी जम्मू प्रोविंस की सीटें इस वक्त तो हमारी सब सीटें जो है आम आदमी पार्टी ले रही। कश्मीर में भी मैं शायद एक हफ्ता या 10 दिन के बाद आपको बता सकता हूं कि शायद आम आदमी के साथ साथ जो हमारे कुछ अच्छे लोग हैं वो शायद पार्टी के साथ जुड़े न जुड़ें, लेकिन बाद में वो हमें सपोर्ट करके वो हमारे साथ आ सकते हैं। वो चंद लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। कश्मीर में थोड़ी स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर महल्ले में, हर गांव में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं जी, ये नहीं ये लड़े, लाल कलर वाली शर्ट ना लड़े, हरे शर्ट वाली ना लड़े, ये इस किस्म का थोड़ा होता है। तो कश्मीर 10 दिन के बाद मैं बोलूँगा कि कश्मीर में जो भी एमएलए बन के आएगा वो बीजेपी के खिलाफ होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होगा, वो पीडीपी के खिलाफ होगा। क्योंकि पीडीपी जो है उसने ऐसी गलती की है कि जो शायद काबिल माफ़ नहीं है। उसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच को जम्मू कश्मीर के चूल्हे तक लाया सरकार बना के। तो क्योंकि कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो उसने गलती की। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस है या जितनी भी आप में सब पार्टियों का, जैसे अपनी पार्टी है वो तो बीजेपी की बी टीम है। तो ऐसे ऐसे बीजेपी वहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रही है कि वो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करे, लेकिन इस बार आंधी के सामने कोई प्रॉक्सी नहीं चलता है। ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में आम आदमी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। देखिए, जम्मू को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। चाहे जम्मू में सांबा हो, रियासी हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, और चिनाब वैली को बीजेपी का एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ कहा जाता है। क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में आपने खुद ही देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चिनाब वैली से बीजेपी ने निकाली। इस बुनियाद पर पूरी जम्मू प्रोविंस को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, अब बीजेपी को लग रहा है कि इनके साथ टक्कर लेने वाली एक ही पार्टी वो आम आदमी पार्टी है। तो रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी सरकार लेगी। और अगर 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी सरकार लेगी तो फिर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं ये क्या करेंगी? देखो, अब रविंद्र रैना जी जो एक बहुत अच्छे आदमी इसलिए हैं कि वो हंसते हंसते बात करते हैं, क्योंकि उसकी नॉन सीरियस जो स्टाइल है तो उसमें वो हर एक चीज़ को मज़े में लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ कुछ नहीं है। अब एंटरटेनमेंट ही सही, मुझे उनकी एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है। तो लोगों से गुजारिश है कि कम से कम रविंद्र रैना जी के एंटरटेनमेंट के बारे में आप गलत सलत मत बोलिएगा। एंटरटेनमेंट शुड बी मस्ट, बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ नहीं रहा है जम्मू प्रोविंस में। आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ज़ीरो है जम्मू प्रोविंस में। आज की डेट में लिख लीजिएगा आप। मुझे नहीं लगता है एक आध सीट भी शायद बीजेपी लेगी। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा, लोगों को बोलते थे, ये मुसलमानों को बोलते थे कि जी नहीं जी हम आपको चांद पे चढ़ाएंगे। हिंदुओं को बोलते थे कि नहीं जी आप तो चांद के ऊपर ले जाएंगे। उन्होंने सब देखा। उन्होंने ना मंदिर सेफ देखा, ना मस्जिद सेफ देखी। उन्होंने ना हिंदू सेफ देखा, ना मुसलमान सेफ देखा। उन्होंने ये इसलिए तो वोट नहीं दिया था कि उनके घरों को ही बिल्डोज किया जाए। इन्होंने इसलिए, वो बोलते थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, रिश्वतखोरी को, हम काले धन को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे वो करें। तामीर और तरक्की में ज़ीरो, आपसी भाईचारे में ज़ीरो, तहफ़्फ़ुज़ देने में ज़ीरो। तो आप लिख लीजिए कि जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। और रविंद्र रैना जी जो एंटरटेनमेंट है, उस एंटरटेनमेंट को सिर्फ एंजॉय करते हैं लोग।
प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी का एक बहुत मीठा और प्यारा जुमला है, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। से पहला मसला है कि आप लोगों को इख्तियार दीजिए, हक दीजिए कि वो सामने आएं, ग्राउंड में जमा हो जाएं, वहाँ ओपन बताएं कि बोलो जी आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। जमहूरियत में तो लोगों को बंद करना है ही नहीं। मैं लोगों को जेलों में बंद कर दूं और फिर जमहूरियत का दावा करूं, जमहूरियत वहाँ ख़त्म होती है। आज भी अगर जमहूरियत का दावा कोई करता है तो ये इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत, तो कहाँ तक आपको हद ये लगती है, आपको सही साबित किया अभी तक 10 साल दौरे हुकूमत में? पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई 5 अगस्त 2019 को, जब इन्होंने दफ़ा 370 तोड़ा, तो उसके बाद तो कश्मीरियत भी ख़त्म हो गई, इंसानियत भी ख़त्म हो गई, कश्मीरियत भी ख़त्म हो गई। क्योंकि जब अकार्ड हुआ था, असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान के साथ हुआ था, तो 370 को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया था। तो जम्मू कश्मीर में जब 370 को तोड़ा गया तो कश्मीरियत तो वहाँ पर ख़त्म हो गई, तो फिर किस कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत की बात की जाती है? सेकुलरिज्म का लबादा पहन के यहाँ नफ़रत की, हेट पॉलिटिक्स की जा रही है, महज़ब की बुनियाद पर, हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर, कभी हजाब के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ ही हैं इन चीज़ों से, तो किस हद तक आपको ये जमहूरियत, सेकुलरिज्म और इंसानियत और कश्मीरियत के जो ये दावे कर रहे हैं, तो क्या ये दावा हकीकत में हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के संविधान को बनाया गया था डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने, और वो एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, तो आज उस दलित परिवार को बिछड़ा हुआ परिवार कहा जाता है हिंदुस्तान में। तो ये एक मखसूस तबके के लोगों के, जैसे उनके इशारों पर ये काम पूरा हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही है, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है हिंदुस्तान के अंदर। तो फिर ये सेकुलरिज्म, जमहूरियत और इंसानियत और कश्मीरियत, ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देखो जी शबीर साहब, सबसे पहले आपने जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की है। आज मुझे सारा उसके बरक्स लगता है, अपोजिट लगता है, उसके मुखालिफ लग रहा है। इसलिए कि जमहूरियत में आज़ादी होती है, आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकते हो। उसी पे कदगन है आज। आपने लॉकडाउन में लोगों को रातों रात जहाँ है वहीं रहो, चाहे लोगों के लिए खाना हो ना हो, फिर लोग कितने मरे सड़कों पे। उसके लिए अगर जमहूरियत थी तो उनको 1-2 महीने, 1-2 दिन का वक्फा देना था, गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी थी, लोगों को घरों में पहुँचाना था। आपने लाखों को, करोड़ों गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं तो ये जमहूरियत ख़त्म है। आपने रातों रात फैसला करते हैं 370 तोड़ दिया। अगर जमहूरियत की बात करते हो तो आपने पूछना था जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड से, जो जिम्मेदार लोग हैं। आपने नहीं पूछा, आपने ताकत के बल पे वो तोड़ दिया। उसके बाद आपने लोगों को बंद किया। तो जमहूरियत में आज़ादी होती है, ये उसके बरकस है। आज़ादी लोगों में नहीं है। जमहूरियत आज मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। आज आप अपने मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों को चलने के लिए बोल रहे हैं, उठने के लिए बोल रहे हैं। जमहूरियत वहाँ ख़त्म है। जमहूरियत आज जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ नहीं है। मैं समझता हूँ बल्कि पूरे हमारे देश में, हिंदुस्तान में जमहूरियत जो है अब नाम रह गया है। इंसानियत, आज जम्मू कश्मीर की बात मैं कहूँगा कि इंसान को, अपने आप को इंसान कहने से शर्म आती है। क्योंकि आज अगर लोग बोलेंगे कि हमारे गांव में जनाब हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वो चिल्लाता है, दर बदर की ठोकरें खाता है, अफसरों के पास जाता है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, उसकी इंसानियत वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दूसरा मसला आपने रहा जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। कश्मीरियत तो देखिए आप, कितने, शायद 2 सालों से आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। अगर कश्मीर से इतना प्यार है तो आप क्यों इसको अपने ताकत से यहाँ हुकूमत चलाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों को आप क्यों नहीं मौका देते हैं यहाँ इलेक्शन करवा के? तो कश्मीरियत को आप रखिए ना, कश्मीर के लोगों को आप इज़्ज़त दीजिए, आप उनको हुकूमत बनाने का मौका दीजिए। आप कश्मीरियत से कोई मोहब्बत नहीं है आज की सरकार को।
बल्कि वो दिल्ली से ही सारा रिमोट चला रहे हैं। दिल्ली से सारा, कश्मीरियत तो आज यहाँ है ही नहीं कश्मीरियत के नाम पे। चाहे कोई भी मज़हब का यहाँ कश्मीरी में लोग हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तो अच्छा है अगर इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, अगर इस पे काम किया जाए इसको हकीकी तौर, तो फिर तो हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लोग अगर इस पे। लेकिन ये खोखले नारे हैं, खोखले नारे हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के एक खिताई चुनाव के एक बुजुर्ग और बहुत मंजे हुए रहनुमा माने जाते हैं इस वक्त, और इनके जो अनुभव है सियासत के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने अरसा दराज से काफ़ी 25-30 साल से लेकर के यहाँ के जम्मू कश्मीर के हालात को बहुत अच्छी तरह से जाना है, पहचाना है। इसीलिए इनका जो अनुभव है ये पूरी जम्मू कश्मीर के रियासत के लिए, और ख़ास करके ये खिताई चुनाव से बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और खिताई चुनाव के लोगों के लिए जो मैसेज इन्होंने दिया है कि अब आपके पास एक मौका है कि बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन अपने नुमाइंदों को, अपने लोगों को, अपने ईमानदार लोगों को सामने ला करके उनको अपना रहबर और रहनुमा बनाइए। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर हुसैन अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम।